मद्रराज के अनुचरों का वध, कौरव सेना का पलायन। संजय कहते हैं, शल्य के मारे जाने पर उनके अनुयायी 700 रथी युधिष्ठिर से लड़ने के लिए आगे बढ़े। उस समय राजा दुर्योधन ने उन मद्रदेशी वीरों से कहा, इस समय पांडव सेना की ओर ना जाओ, ना जाओ। किंतु उसके बारंबार मना करने पर भी वे युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उनकी सेना में घुस गए। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष की टंकार की और पांडवों के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। उधर अर्जुन ने सुना कि शल्य मारे गए और उनका प्रिय करने वाले मद्रदेशीय महारथी धर्मराज को पीड़ित कर रहे हैं, तो वे गांडीव की टंकार करते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा पांचाल और सोमक योद्धा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। इतने ही में मद्रदेशीय योद्धा वहां चिल्लाकर कहने लगे, अरे वे राजा युधिष्ठिर कहाँ है? उसके शूरवीर भाई भी दिखाई नहीं देते। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा अन्य पांचाल महारथी कहाँ हैं? इस तरह बकवाद करने वाले उन मद्रराज के अनुचरों को द्रौपदी के महारथी पुत्रों ने मारना आरंभ कर दिया। उस समय दुर्योधन ने उन्हें आश्वासन देते हुए पुनः मना किया, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, भारत तुम्हारे रहते रहते ऐसा होना कदापि उचित नहीं है कि मद्रराज की सेना मारी जाए और हम खड़े खड़े तमाशा देखते रहें। ये शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ रहकर लड़ें। ऐसी दशा में शत्रुओं को अपनी सेना का संहार करते देखकर भी तुम क्यों सहन किए जा रहे हो? दुर्योधन बोला, मैं क्या करूं? बारंबार मना करने पर भी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी। सब एक साथ पांडव सेना में घुस गए हैं। शकुनी ने कहा, संग्राम में आए हुए सैनिक जब क्रोध में भर जाते हैं तो वे स्वामी की भी आज्ञा नहीं मानते। अतः इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये इनकी उपेक्षा करने का समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ होकर चलें और यत्न पूर्वक मद्रराज के सैनिकों की रक्षा करें। शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना साथ ले अपने सिंहनाद से पृथ्वी को कंपायमान सा करता हुआ चला। उस दल में मैं भी था। उधर पांडवों और मद्रराज के सैनिकों में युद्ध छिड़ा हुआ था। अभी एक मुहूर्त भी बीतने न पाया था कि मद्रदेशीय योद्धा पांडवों से हाथापाई करके मौत के मुंह में जा पड़े। हमारे पहुंचते पहुंचते उनका सफाया हो गया। सब ओर उनके धड़ीधड़ खड़े दिखाई देते थे। उस समय पांडव हर्ष में भरकर किलकारियां मार रहे थे। उनके मरने पर हम लोगों को वहां आते देख पांडव योद्धा शंख ध्वनि के साथ बाणों की सनसनाहट फैलाते हुए हम पर टूट पड़े। वे विजयोल्लास से सुशोभित हो रहे थे। उनकी मार पड़ने से दुर्योधन की सेना पुनः भयभीत होकर चारों ओर भागने लगी। राजन, शल्य के मारे जाने से सभी कौरव हतोत्साह हो गए थे। उस समय किसी भी योद्धा की ना तो सेना इकट्ठी करने की इच्छा होती थी और ना पराक्रम दिखाने की। भीष्म, द्रोण और कर्ण के मरने पर जैसा दुख और भय हुआ था, वही भय हम लोगों पर फिर सवार हो गया। विजय की ओर से पूर्ण निराशा हो गई। कौरवों के प्रधान वीर मारे जा चुके थे, इसलिए जो शेष थे वे भी तीखे बाणों से घायल होकर भागने लगे। कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर भागे और कुछ लोग हाथियों पर। बहुतेरे रथ में ही बैठकर रफू चक्कर हो गए। बेचारे पैदल योद्धा भय के मारे बड़ी जोर से पलायन कर रहे थे।